आप देख रहे हैं RAD न्यूज़ और मैं हूं बीना आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। आपको बता दें कि यह देश में दवाइयों और ऑक्सीजन सप्लाई का मैकेनिज्म तैयार करेगी। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी, साथ ही राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक फॉर्मूला भी तैयार करेगी। आपको बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य रखे गए हैं। इनमें 10 देश के जाने माने डॉक्टर और 2 सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे। कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ने से देश भर में दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत की घटनाएं भी सामने आईं। इसे देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ ही विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए। इसके बावजूद कई राज्यों में समस्या दूर नहीं हुई। अब समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल की है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया भर में भारत को मदद मिल रही है। अब तक 4,468 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,417 ऑक्सीजन सिलेंडर, 13 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 3,921 वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 लाख से ज्यादा शीशियां अलग अलग देशों से मिली हैं। सरकार ने यह साफ किया है कि इस तरह की मदद को सीधे जरूरतमंद राज्यों को भेजा जा रहा है ताकि वे तुरंत इन्हें इस्तेमाल में ला सकें। भारत में मेडिकल मदद का पहला कंसाइनमेंट 25 अप्रैल को हुआ था। इसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स लगातार भारत पहुंच रहे हैं। कायदे में आपात स्थिति को देखते हुए पहले दिन से ही इन सामानों का वितरण जरूरत वाले राज्यों को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार को इस बारे में SOP बनाने में भी 7 दिन लग गए कि कैसे राज्यों और अस्पतालों में इसका वितरण किया जाए। इसके नियम स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 मई को जारी किए, यानी 1 हफ्ते तक आई मेडिकल मदद एयरपोर्ट बंदरगाहों पर यूं ही पड़ी रही। अब देखना यह है कि क्या टास्क फोर्स के गठन के बाद देश में स्वास्थ्य व्यवस्था जो पूरी तरह चरमरा गई है वो फिर से सुचारू रूप से काम करती है या फिर हालात ऐसे ही बने रहेंगे।